नमस्कार दोस्तों, ओशियन इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में। आप काफ़ी टाइम से सुन रहे होंगे कि मलेशिया का वर्क वीज़ा जो है वो काफ़ी स्लो चला हुआ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई हैं और ये सच भी है क्योंकि लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज चेंज की है, फॉरेनर वर्कर्स के लिए कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम किसको आ रही है? उनको आ रही है जिन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट तो रिफाइन करना चाह रही है, प्रोसीजर जो है वो उसको स्मूथ करना चाह रही है, बट उसकी वजह से जो एप्लीकेंट्स अप्लाई किया है उनके वीज़ा में या डिले हो रहा है या काफ़ी लेट हो रहा है, उसकी वजह से अब एप्लीकेंट्स जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं कि मलेशिया का वर्क वीज़ा आता नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मलेशिया का वर्क वीज़ा ऐसा नहीं है कि बंद हो चुका है, स्लो बिल्कुल है, पहले से स्लो हो रहा है बट वर्क वीज़ा हो रहा है। आज मैं आपको मलेशिया के वर्क वीज़ा की लेटेस्ट स्टैंपिंग्स वगैरह दिखाऊंगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। उससे पहले कुछ न्यूज़ेज़ हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई हैं कि मलेशिया की गवर्नमेंट ने जो है बेसिक सैलरी इंक्रीज कर दी है, 1000 रिंगिट से 1100 रिंगिट बेसिक कर दिया है, प्लस उसके अलावा जो लगता है वो एज पर लेबर लॉ जो 1.5 गुना मिलता है वो ओवर टाइम होता है। उसके बाद अगर संडे या छुट्टी वाला दिन जो भी होता है वो काम करते हैं तो आपको डबल मिलता है। तो एक नॉर्मल जनरल हेल्पर के लिए अराउंड 25 से 35 हज़ार के बीच में जो है सैलरी बनती है इंडिया की। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आपकी सैलरी रेंज इतना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जब कोई वीज़ा हो रहा होता है तब अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑल द टाइम ये वैकेंसीज नहीं होती हैं और सिर्फ हमें हार्ड वर्किंग पर्सनस चाहिए जो काम कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे खासकर पंजाब के एप्लीकेंट्स होते हैं तो सम टाइम उन्होंने इंडिया में काम नहीं किया होता है, तो जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें थोड़ा ऐसे ही वर्कर्स चाहिए जिन्होंने इंडिया में मेहनत की हो और वहाँ भी जाके मेहनत कर सके, क्योंकि बाहर जाके थोड़ा मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि वहाँ पे आपको अपना सारे काम खुद करने पड़ते हैं। घर में अगर बैठे होते हैं तो हमें सारी फैसिलिटीज़ घर की तरफ से होती है, जैसे खाना, रहना, कपड़े धुले मिलते हैं, बर्तन धुले मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। पर बाहर जाके आपको सब कुछ अपना खुद करना पड़ता है, कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, ड्यूटी पे खुद जाना पड़ता है, 8 से 10 घंटे 11 घंटे तक की ड्यूटी होती है। तो इस तरह से जो है आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो एप्लीकेंट जाना चाहते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है हमारे ऑफिस विजिट करिए। आज के टाइम में जो कंपनी के वीज़ा है, मैं ओपन वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कंपनी के वीज़ा की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 साल का कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कंपनी के वीज़ा में अगर आप जाते हैं तो आपको अराउंड आप लेके चलिए 25 से 35 हज़ार के बीच में सैलरी रेंज रहती है। वीज़ा उसका आज के टाइम में 1 से 1.5 महीने में आ रहा है, तो आपको इस हिसाब से फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है कि 1 से 1.5 महीने के बीच में कभी भी जो है वीज़ा आ सकता है। और इसमें मैक्सिमम मैं कहता हूँ कि 12वीं से नीचे जो भी एप्लीकेंट्स है, 12वीं तक या इससे नीचे वो एप्लीकेंट सूटेबल रहते हैं, क्योंकि वो मेहनत भी करते हैं, उनको ज़रूरत भी होती है। और इंडिया में जिसकी सैलरी 10,000 12,000 से नीचे है वही एप्लीकेंट इसके लिए अप्लाई करे, क्योंकि इससे ऊपर सैलरी वाले तो इंडिया में अगर 25-30 हज़ार ले रहे हैं, उसमें से वो 20,000 या 15,000 बचा रहे हैं, तो उसको जाके फायदा नहीं है। ये उन एप्लीकेंट्स के लिए फायदा जो अपने सारे खर्चे निकाल के पर मंथ 20 से 25 हज़ार वहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो उससे अगर आप साल का लेके चले, अगर आप 25 हज़ार एक मंथली सेव करते हैं तो आप लेके चलिए अराउंड आपका 3 लाख से ऊपर जो है वो आपका बच जाता है 1 साल का। तो 3 साल आप लगाते हैं तो आपके 8 से 9 लाख रुपए आपके बच सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस होती हैं, इस तरह से अगर कोई सोच के जाए तभी वो सक्सेस हो पाता है। और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 26 दिन 8 घंटे की जो बेसिक सैलरी है वो होती है 1100 रिंगिट, मीन्स की 20,000 के करीब। इसके बाद संडे और ओवर टाइम लगा के आराम से 25 से 35 हज़ार के बीच में सैलरी हर एप्लीकेंट का बनता है। अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी देती है, और आपको वहाँ पे जो फूड होता है वो कंपनी प्रोवाइड नहीं करवाएगी। कंपनी सिर्फ और सिर्फ गैस बर्तन दे देती कि फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपको गैस रिफिल करके एवरी मंथ जो है आपको रिफिल करना पड़ता है और आपको खुद बनाना पड़ता है। खाने का वहाँ पे 150 रिंगिट से ज़्यादा नहीं आता अगर खुद बनाते हैं तो। अगर आप बाहर खा रहे हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं होती, बाहर तो कोई भी कितना भी खर्चा कर सकता है, बट एक जो जेन्युइन एप्लीकेंट है वो सिर्फ 150 रिंगिट में पूरे मंथ का खाना खा सकता है वहाँ पे, क्योंकि मलेशिया इतना कॉस्टली नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए सूटेबल हैं, ठीक है, जनरल हेल्पर के काम के लिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वीज़ा हम आपको 1 से 1.5 महीने में प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सिर्फ कंपनी का वीज़ा है, ओपन वर्क परमिट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको। तो गलतफहमी मत रखिएगा कि ओपन वर्क परमिट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये कंपनी का परमिट है, कंपनी में ही काम करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा।
और आज मैं आपको शो करता हूं, जो स्क्रीन पे आपके शो कर रहे हैं वीज़ाज, जिसका वीज़ा आया है ये है मिस्टर राहुल शर्मा। इनका वीज़ा आया है, इनकी फ़्लाइट अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हो जाएगी। ये मैं आपको स्टैंपिंग जो दिखा रहा हूँ, ये 3 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, वर्क परमिट होता है। इसको आप कहीं भी चेक करवा सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेंट जिनका हमें वीज़ा प्रोवाइड करवाया है। तो ये है पहले मिस्टर राहुल शर्मा, इसके बाद है नदीम अहमद सिद्दीकी, राजेंद्र पाल, राम स्वरूप चौहान, अरुण कुमार, जसवीर कुमार, अब्बास, रोहित। तो ये एप्लीकेंट्स हैं, ये 8 एप्लीकेंट हैं। इनके भी फ्लाइट है नेक्स्ट वीक तक, मोस्ट प्रोबेबली इनकी फ्लाइट्स हो जाएंगी। तो अगर आपको लगता है आपने अप्लाई करना है तो इनका भी वीज़ा जो है 1 से 1.5 महीने के बीच में आया है। एक एप्लीकेंट तो इनमें ऐसा है जो अब जा भी चुका है, उसका वीज़ा विदिन 25 डेज के बीच में आया था। तो ऐसा इस तरह से हो जाता है, कई बार कुछ वीज़ा जल्दी आ जाते हैं, कुछ लेट हो जाते हैं। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट अगर नहीं हो पाता है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस है तो आप डायरेक्टली ऑफिस आके विजिट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।